आज हम बनाएंगे पटाटो चिकन सैंडविच, बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं बनाने लगी थी आलू चिकन के सैंडविच। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी। उसके लिए जी मैंने लिया थे यहाँ पे आलू लिए थे मैंने, साथ में चिकन बॉईल करके उसके मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए थे। तो इसको आलू को मैं ना सारों को ऐसे फोक की मदद से सारे मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। अच्छे तरीके से सारे आलू को मैं ऐसे मैश कर लूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिए थे ब्रेड के स्लाइस। तो साथ में जो मसालों में जाएगा जी, यहाँ पे मैंने एक चॉप कर लिया था प्याज छोटा छोटा, सब्ज़ मिर्चें थी। कम ज़्यादा मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर लीजिएगा, बच्चों ने खाने तो इसलिए मैं स्पाइसेस ज़रा कम डालूँगी। तो आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च थी, सूखा धनिया था, खुश पाउडर, और ये चाट मसाला था, हल्दी और नमक, ये मसाले इसमें जाएंगे। और यहाँ पे है चिली गार्लिक, टमाटो केचप। अगर आपके पास ये वाली नहीं है, सादा है, तो उसमें आप थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लें, थोड़ा सा आप काली मिर्च डाल लें, तो वो फिर वो स्पाइसी से एक बन जाएगी। तो ये हम लगाएंगे जब हम सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसको तवे में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद ये टमाटर के स्लाइसेस हम ऐसे कर लेंगे, ऊपर वो रखेंगे और साथ में मक्खन है। जब हम सैंडविच मेकर में बनाना शुरू करेंगे ना, जब इसमें ब्रेड लगाएंगे हम सैंडविच को, तो ऊपर से हम मक्खन लगा लेंगे। तैयार करूँगी इसकी फिलिंग में भला कैसे तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, उसमें डाल दिए हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल के। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। तो ऑयल यहाँ पे देखें जी हमारा गर्म हो गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको हम हल्का सा सोते कर लेंगे, ज़्यादा हमने इसके कोई कलर नहीं देना, गोल्डन ब्राउन कुछ नहीं करना हमने। तो हल्का सा ये होता है तो इसमें मैं डाल दूँगी साथ में सब्ज़ मिर्चें भी। ये हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया, इतना ही हमने करना है। तो ये बहुत अच्छे सैंडविच बड़े मज़े के बनते हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे दें, वैसे भी बच्चे ये घर में भी अमूमन शौक से खा लेते हैं। तो चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने रेशे करके बॉईल करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 से 2 मिनट इसको हम ऑयल में और प्याज में कर लेंगे ज़रा फ्राई। तो जैसे ये चिकन हल्का सा फ्राई हमारा होता है तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो चिकन हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था, अब इसमें सारे हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट लाएंगे, जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए चिकन के साथ साथ। तो देखें जी कलर हमारे चिकन का भी चेंज हो गया, मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, जो कच्चापन मसालों का था वो भी सही हो गया इसका। तो अब हम इसमें आलू का ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए। आलूओं को आपने ध्यान से अच्छी तरह से मैश करना है। इसमें ना सैंडविच में मैश किए हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी 1 से 2 मिनट मैंने इसको मिक्स करके अच्छी सी इसकी फिलिंग तैयार हो गई है हमारे सैंडविच की। तो देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। तो अब हम इसको ठंडा करते हैं, फिर हम इसके सैंडविच बना देंगे। फिर देखें जी जो हमने आलू और चिकन की फिलिंग तैयार की थी बहुत मज़े की, वो तैयार है, ठंडी हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे। तो इसको हम करते हैं जी चिली गार्लिक केचप लगाएंगे इसके ऊपर हम सारी फैला के। तो सारा मैंने इसको फैला के लगा लिया ऊपर। तो अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी आलू और चिकन की वो हम लगा देंगे इसके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ये बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर आप वीडियो का चाहें तो नोटिफिकेशन आप सब्ज़ तक चटनी, पहुंच पुदीने सके। की चटनी दूसरे स्लाइस पे लगा के वो लगा सकते हैं, मायोनीज लगा सकते हैं, जो दिल चाहे। लेकिन ये ऐसे बना के देखें, ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे जी मैंने आलू और चिकन का सारा मैंने जो फिलिंग कर दी थी सैंडविच में, यहाँ पे हम 2 टमाटर के स्लाइस रखेंगे, ऊपर से इसको लगाएंगे और इसके ऊपर हम मक्खन लगा देंगे। अच्छी तरह से फैला के हम सारा इसके ऊपर मक्खन लगा देंगे, तो मक्खन से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी मैंने एक साइड पे मक्खन लगा लिया था। तो यहाँ पे सैंडविच मेकर में हम जैसे कि बना रहे हैं, तो सैंडविच मेकर में अब इसको लगाऊंगी मैं। यूँ पकड़ेंगे और इसकी ये वाली साइड मक्खन वाली हम नीचे कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने मक्खन लगाना है। तो दोनों साइड पे बहुत अच्छा सा इसका एक कलर आ जाए। तो इसके ऊपर भी हम मक्खन लगा लेते हैं, सारा फैला के ऐसे।
तो यहाँ पे मक्खन लगा लिया, बाकी सारे जैसे मैंने ये आपके सामने बनाए हैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर रेडी होते हैं तो मैं आपको समोसा सैंडविच भी जैसे मैंने पहले तैयार किया था वैसे कर लिया। मक्खन लगाने से बड़े हेल्दी हो जाएंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने सैंडविच मेकर बंद कर दिया था। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे तो हमारे मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे, तो हम सैंडविच मेकर को खोल के चेक कर लेते हैं अपने सैंडविच। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है मक्खन लगाने से ऊपर। तो ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू चिकन के सैंडविच रेडी थे। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप भी इस तरह बना के अपने बच्चों को दें, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।